नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मीन राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 6 फरवरी को षटतिला एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं 9 फरवरी को मौनी अमावस्या आ रही है। 14 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। ये 3 आ रहे हैं विशेष व्रत और त्योहार। अब आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल इस माह होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 13 फरवरी को वे अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 1 फरवरी को मकर में और पुनः 20 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि धनु में विराजमान है और 5 फरवरी को वे अपनी उच्च की राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करें, जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं, वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 12 फरवरी को वे अपनी अति मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में ही विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी समराशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब इन स्थितियों के आधार पर ही हमेशा राशिफल दिया जाता है। तो जान लेते हैं मीन राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि हैं गुरु। और गुरु आपके राशि स्वामी होकर अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। गुरु का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हर दृष्टि से, सामाजिक मान सम्मान की दृष्टि से, काम की दृष्टि से ये समय आपके लिए जैसा अच्छा चल रहा है, अच्छे परिणाम दे रहा है, वैसा ही देता रहेगा। परंतु जब से राहु आपकी राशि में आए हैं, वे किसी न किसी प्रकार से आपके काम को अटका रहे हैं और ये स्थिति आपकी आगे भी बन सकती है। इसीलिए आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले आप अपने घर के बड़ों की या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। कोई भी कार्य अपने ऊपर लेकर बिल्कुल भी ना करें और जल्दबाजी में बिना स्ट्रैटेजी प्लानिंग के कोई भी काम करना प्रारंभ ना कर दें, वरना उस काम में नुकसान हो सकता है। ना ओवर कॉन्फिडेंस आपको दिखाना है और न ही आप अंडर कॉन्फिडेंट होकर चलें, क्योंकि ये दोनों ही आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। इसलिए आपको बहुत सोच समझ के निर्णय लेने होंगे कि इन निर्णयों का परिणाम आगे चलकर आपके लिए कैसा रहेगा। जल्दबाजी की तो राहु अपने स्वभाव से नहीं चूकेंगे, क्योंकि राहु का स्वभाव ही यही है, वह व्यक्ति को भ्रमित करता है। तो अगर आपने जल्दबाजी की तो राहु अपना स्वभाव दिखाए बिना नहीं रहेंगे और उससे आपको नुकसान हो सकता है। बस इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। काम के हिसाब से भी ये माह आपके लिए बहुत ही अच्छा और कल्याणकारी रहेगा। आपके काम में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, पिता का पूरा सपोर्ट मिलेगा और सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं भी इस माह समाप्त हो जाएगी। तो गुरु के रिजल्ट कर्मेश और लग्नेश दोनों के हिसाब से आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके नवम भाव के भी स्वामी हैं और मंगल पूरे माह इस बार आपके लाभ भाव में उच्च के होकर विराजमान हो जाएंगे। मंगल का उच्च का होकर आपके लाभ भाव में बैठना शानदार परिस्थिति आपके लिए उत्पन्न करने वाला है। यहाँ पर आपके धन से संबंधित जुड़ी महत्वपूर्ण कार्य आपके द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा। घर के बड़ों का पूरा सपोर्ट और सानिध्य आपको देखने को मिलेगा। आपके कामों में आप बहुत बड़ी और अच्छी सफलताएं तय करेंगे। इस समय जो भी कार्य आप करेंगे उसमें विशेष लाभ की परिस्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। कुटुंब में मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि धन स्थान के हिसाब से मंगल के रिजल्ट तो वे आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन मिलने वाले हैं।
अब धनेश होने के साथ साथ मंगल आपके भाग्येश भी हैं। भाग्य स्थान के स्वामी का अपने से तृतीय जाकर बैठना और लाभ भाव में बैठना आपके भाग्य में निरंतर वृद्धि करेगा। भाग्येश उच्च के भी हैं, तो इस समय जो युवक युवतियां अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं, कुछ खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बेहतरीन परिणामों से भरा रहेगा और बहुत ही शुभ रहने वाला है। वहीं हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को भी मनवांछित फलों की प्राप्ति होगी। खासकर टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुई पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं या आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल काम में कुछ प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहेगा। वहीं आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका मन लगेगा और इस समय आपको अपने मित्रों का भी साथ और सहयोग मिलेगा। वायु यात्रा, जल यात्रा के योग भी आपके बन सकते हैं। अब आते हैं आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आधे माह तक आपके कर्म भाव में बैठेंगे और उसके पश्चात 12 तारीख को शुक्र राशि परिवर्तन कर आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। यहाँ अगर मैं शुक्र की पोजीशन देखूं तो शुक्र आपके पराक्रमेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं और शुक्र आपके कर्म भाव में 12 तारीख तक बैठेंगे। अब यहाँ पर पराक्रम के हिसाब से शुक्र के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि शुक्र आपके लिए लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे। परंतु यहाँ पर आपको अपनी पावर को सही दिशा में लगाना है, फोकस होकर काम करना है। डिस्ट्रैक्शन जरूर आएंगे, परंतु आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप जितना ज़्यादा फोकस होकर अपने काम में अपना कंसंट्रेशन बनाकर चलेंगे, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे लाभ को प्राप्त करेंगे। इस समय आपको अपने छोटे भाई बहनों का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब 12 फरवरी के बाद शुक्र जब आपके लाभ भाव में चले जाएंगे तो आपके पराक्रम भाव के स्वामी अपने से नवम बैठेंगे और बहुत शानदार परिणाम आपको देते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी बाधाएं दूर हो जाएगी, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, सोशल मीडिया पर आपकी फॉलोवर्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे और इस समय आप मान सम्मान की भी प्राप्ति करेंगे। अब शुक्र चूंकि अष्टमेश भी हैं, अष्टम भाव के स्वामी पहले तो अपने से तृतीय और उसके बाद चतुर्थ बैठेंगे, तो यहाँ पर अष्टमेश का अपने से तृतीय और चतुर्थ दोनों ही परिस्थितियों में बहुत अच्छे परिणाम शुक्र के आपको देखने को मिलेंगे। इस समय शुभ यात्राएं आपकी होगी। जिस उद्देश्य से आप मीटिंग्स करेंगे वो मीटिंग्स भी आपकी सक्सेसफुल रहेगी। इस समय आपको रिश्तों में भी मिठास देखने को मिलेगी। ससुराल से विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा, आर्थिक रूप से उनका सहयोग भी आपको मिलेगा। वहीं इस समय आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसमें भी आप बहुत अच्छी सफलता हासिल करेंगे। बस आपको भावुकता नहीं रखनी है। बहुत ज़्यादा भावुक होकर अगर आपने गोपनीय बातों को किसी अन्य के साथ शेयर कर लिया तो वो व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना ही होगा, तभी आपको शुक्र के रिजल्ट बेहतरीन मिलेंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। आपके सुखेश और सप्तमेश दोनों ही बुध हैं और बुध महीने के प्रारंभ में यानी 1 तारीख को मकर में और 20 तारीख को आपके कुंभ राशि यानी आपके लाभ स्थान में 1 तारीख को बैठेंगे और 20 तारीख को आपके खर्च भाव में आ जाएंगे। देखिए 20 तारीख तक का समय बुध के हिसाब से दोनों ही स्थानों के हिसाब से आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध एक सौम्य ग्रह है, सुखेश भी हैं और सप्तमेश भी हैं, तो वे आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। व्यापार में बहुत अच्छी उन्नति आप करते हुए दिखाई देंगे। आपके काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां भी खत्म हो जाएगी। लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। जीवन साथी का साथ और सहयोग मिलेगा। पर इस समय अगर आपने किसी पार्टनरशिप में काम कर रखा है तो आपको बहुत केयरफुल होकर चलना होगा, या तो पार्टनरशिप खंडित हो सकती है, पार्टनर से धोखा भी मिल सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लव रिलेशनशिप में भी आपको धोखा मिल सकता है, इसीलिए लव रिलेशनशिप में न पड़े तो बेहतर रहेगा, या फिर अपने लव मेट के बारे में पूरे जानकर फिर ही आगे बढ़ने का प्रयास करें। मैरिटल लाइफ में लाइफ पार्टनर का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, परंतु अभी आप दोनों को थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा और ये आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा भी है और बुरा भी है, क्योंकि हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारा लाइफ पार्टनर हमसे दूर हो, पर उसके बावजूद अगर काम के सिलसिले में एक दूसरे से दूर रहना भी पड़े तो एक दूसरे के प्रति कंसर्न जरूर बढ़ सकता है। इस समय आप कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे और ये योजनाएं आपके लिए सार्थक रूप लेती हुई दिखाई देगी।
अब 20 तारीख के बाद का जो समय है वो सुकेश और सप्तमेश दोनों के हिसाब से इतना बेहतर नहीं रहेगा, क्योंकि बुध आ जाएंगे खर्च भाव में और खर्च भाव में शनि के साथ बैठेंगे, जो कि इतने अच्छे परिणाम आपको नहीं देने वाले हैं। ये युति भी आपके लिए कहीं कहीं नेगेटिव रिजल्ट ला सकती है। ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचें, अपने शत्रुओं को पहचानें और योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को करने का प्रयास करें, तभी इस युति का बेहतरीन लाभ आप प्राप्त करेंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव की अगर मैं बात करूं तो पंचम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं। विद्यार्थी वर्ग को अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाते हुए आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए बच्चे हैं उनके लिए, कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। खासकर मेडिकल के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लाभ मिलने के प्रबल योग बनेंगे। इस समय संतान सुख में वृद्धि होगी। इस समय आपके काम द्रुत गति से होते चले जाएंगे, पर आपको मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन को अपने जीवन में ना आने दें। पहले अपने कर्तव्य को करके उसके बाद आप कोई भी कार्य करें तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि आधे माह तक आपके लाभ भाव में और उसके पश्चात आपके खर्च स्थान में जाकर बैठेंगे। खर्च स्थान में बैठकर सूर्य अपने ही घर को देखेंगे और ये 13 तारीख से होने वाला है। तो सूर्य के रिजल्ट 13 से आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। हालांकि शनि की दृष्टि भी रहेगी, पर उसके बावजूद सूर्य चूंकि अपने ही घर को देखेंगे तो अपने घर को प्रोटेक्ट ही करेंगे। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके प्रतिद्वंदी समाप्त हो जाएंगे। इस समय आप अपने लक्ष्य को साधने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको मित्रों की संख्या में वृद्धि जरूर होगी, पर आपको चयन करना होगा कि कौन सा मित्र आपका हितैषी है और किससे आपको एक फॉर्मल रिलेशन बना के चलना है। अगर कोई मित्र आपके लिए इतना अच्छा नहीं है या वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपको पता चल रहा है, तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना ही आपके लिए बेहतर होगा। रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में इस माह आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अब आते हैं आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव के स्वामी और खर्च भाव के स्वामी है शनि, जो कि खर्च भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। ये आपके खर्चों को बचाएंगे। आपके कर्ज की स्थितियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कोई पैसा आपके ऊपर बकाया है तो वो चुकता हो जाएगा। यदि आप किसी से पैसा मांगते हैं तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा। इस समय बड़ी मशीनरी की खरीदारी आपके द्वारा की जा सकती है और कोई बड़ा सेटअप आप अपने काम का लगा सकते हैं। इसके लिए ये समय बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है। उच्च अधिकारियों से आपके संबंध सुधरेंगे और उनसे पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। तो शनि के रिजल्ट जैसे आपको अब तक अच्छे मिलते आए हैं, उससे भी बेहतर इस माह मिलते हुए दिखाई देंगे। तो ये है मीन राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ विशेष उपायों पर कि इस माह आपको उपाय क्या करने चाहिए। गुरुवार के दिन गुरु ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान जरूर करें। आप शहद, पुस्तक, दूध देने वाली गाय, भूमि, लाल चंदन आदि का दान कर सकते हैं। इसके साथ पीले वस्त्र, केसर, तांबा जैसी चीजों का भी दान कर सकते हैं। मीन राशि के लोगों को रविवार के दिन कलाई पर तांबे का कड़ा धारण करना चाहिए। साथ ही अपने घर के बुजुर्गों के साथ हमेशा आपका व्यवहार अच्छा रहे, ये ध्यान रखें। आप उनका पूरा ध्यान और उनकी देखभाल करें और उनका सम्मान करें, तो आप हमेशा उन्नति करेंगे। ये उपाय मैंने आपको बताए हैं इस माह के लिए। अगर आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर, अपने जिज्ञासाओं को शांत कर, उचित मार्गदर्शन के द्वारा अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरु मां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।